मुझे यार एक हफ्ते पहले टेडेक्स टीम से मैसेज आता है कि दे वांट टू इनवाइट मी फॉर अ टेडेक्स टॉक, और तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं यूथ को क्या ही सिखा सकता हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब उन्हें पता चलता है कि हाँ मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, उसी वक्त क्लिक हो जाता है कि यार ये बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये अमेरिका में पढ़ पाया। और टू एन एक्सटेंट मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। तो इसी बात पे मुझे रियलाइजेशन हुआ, क्या पता आप लोग मेरे प्रिविलेज से ही कुछ सीख पाओ। एंड इसी बात को सोच के मेरे अंदर एक और थॉट आता है कि लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान है ही नहीं जिसके पास कोई ना कोई प्रिविलेज ना हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। चाहे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, ही थिंक्स कि यार उसे $1 मिलियन का लोन मिला था फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसे वो स्मॉल लोन कहता है, ट्राइंग टू से दैट इट वॉज इन अ प्रिवलेज। अब दुनिया में किसी भी इंसान का नाम ले लो, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रिवलेज। अब वो आप पे डिपेंड करता है वो प्रिवलेज को आप कितना लाइटली लेते हो, या कितना आप उसे फॉर ग्रांटेड लेते हो, या फिर कितना सीरियसली लेते हो, जिससे आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। तो दिस इज गोना बी द टॉपिक ऑफ दिस टॉक, हाउ यू कैन अचीव मोर बियॉन्ड योर लिमिट्स। कि अगर हम माइंड में एक प्रिवलेज भी अगर रख लेते हैं, तो भी हम साथ में एक लिमिटेशन सेट करते हैं कि हाँ यार, अगर हमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारी इतना इतना गोल है, बट रियलिटी ये है कि हम अपनी बाउंड्रीज को हर टाइम क्रॉस कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिविलेज। अगर एक छोटा सा छोटा प्रिविलेज ले लो, कि यार अगर आपके पास प्रिविलेज है कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपका ख्याल रखते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स, वो एक छोटे से छोटा प्रिविलेज को आप टाइम मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और उससे आप तकरीबन 2 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू समवन जिसके पास उसके पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये मेरे लिए बहुत छोटा सा प्रिविलेज था जब मैं इंडिया में था, और जब मैं 11th 12th में जेई की तैयारी कर रहा था। पर जब मैं यूएस में आया और मैंने मतलब यहाँ पे कॉलेज प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ खुद करनी है, तो मुझे वो प्रिविलेज बहुत ज़्यादा मिस हुआ। कि आई स्टार्टेड टू मिस दैट प्रिविलेज सो मच कि it was so amazing to never care about what I want to eat, what I want to wear, what I want to what I want to do, क्योंकि हर टाइम मेरे पेरेंट्स मुझे याद करा देते थे कि आज याद रखना कि इंग्लिश का होमवर्क ड्यू है। मेरे मॉम को मेरा एक एक होमवर्क याद रहता था कि हाँ, अगर मैं उन्हें एक बार बता दूँ तो एक एक चीज़ याद रहती थी। सो दीज वर लाइक प्रिविलेज जो मैंने अच्छे से, मुझे लगता है मैंने यूज़ नहीं किया हाई स्कूल में, और मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ। क्या पता अगर आपके पास ये प्रिविलेज अभी है, अगर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँ कि जब आपके पास आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, मैं आपको कहूँगा कि कभी वो मोमेंट मिस मत करो। ऑलवेज ट्राई टू गिव टाइम, क्योंकि मैं अभी भी वो मोमेंट रिग्रेट करता हूँ जब वो मेरे साथ थे। लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रिविलेज। अगर आपके अंदर कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ मिसिंग है ना, आप उसे पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। मेरी लाइफ में भी एक ऐसी चीज़ थी, दैट वाज नॉट बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। मुझे यार बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब मैं अपने पेरेंट्स को कहता था कि हाँ यार, मुझे फ़ीस चाहिए, आप भेज दो, बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, कल एसबीआई चले जाना और यूएस में मेरे बैंक में स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करके मेरे बैंक में पैसे डाल देना। एवरी टाइम आई आस्क्ड इन माई फर्स्ट ईयर, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था यार ये कितनी बुरी फीलिंग है, क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर करता था विद अमेरिकन जो कि बेचारे खुद स्टूडेंट लोन लेके पैसे भर रहे हैं एंड खुद स्टूडेंट लोन लेके अपनी फीस खुद पे कर रहे हैं। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ सो बैड दैट आई एम डूइंग टू माई पेरेंट्स। इतना बड़ा अमाउंट उनसे बार बार लेना मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। उस दिन मुझे एक्चुअली ट्रिगर हुआ कि हाँ, मुझे भी कुछ अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होना है। आई वॉन्ट टू बी लाइक दीज अमेरिकन किड्स। इन अ वे अपना कल्चर उनकी तरह बोलना नहीं चाहता था, बट आई रियली वॉन्टेड टू बी लाइक देम फाइनेंशियली। अपने पेरेंट्स को या फिर मेरे मॉम एंड नानी को कम से कम कॉल करना फॉर मनी एटलीस्ट, ताकि उनके माइंड में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो ही ना। उसके लिए मैंने फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दिया। मुझे लग रहा था यार कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकती है पैसा कमाने की। नंबर वन वॉज पार्ट टाइम जॉब्स। मैंने चाहे डाइनिंग हॉल हो, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले दिन कॉलेज से ही मुझे थॉट आ गया। आई थिंक मेरे पास कॉलेज में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था, दैट वाज कि मुझे
फ्रेंड्स जैसे चाहिए थे वो शुरुआत से मिल गए, हु वर फाइनेंशियली लिटिल बिट मोर सक्सेसफुल देन मी एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एज कम्पेयर टू मी, बिकॉज मैंने तो लाइफ में कभी जॉब की नहीं थी। 18 साल का बच्चा यहाँ पे यूएस में आया और बाकी 18-19 साल को देख रहे हैं कि दे आर वर्किंग क्रेजी आवर्स। एक बच्चा जो 70 आवर्स तक हफ्ते में काम करके अपनी फीस भर रहा है, एक लड़की जो बार टेंडर की तरह रात को 12 से लेकर 4 बजे तक बार्स में बार टेंडर की तरह काम करके अपनी फीस पे कर रही है। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल आई वॉज सराउंडेड बाय, जो कि मैथ लैब्स में होते थे, कंप्यूटर साइंस लैब्स में होते थे, एंड आई वॉज अमेज दैट दे आर सो हार्ड वर्किंग। एंड ये ऐसा इस कारण हो पाया क्योंकि मैं एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं गया था जहाँ पर मिलियनर्स या बिलियनर्स के बच्चे जाते हैं। मैं एक ऐसे स्कूल में गया था और ऐसी स्टेट में गया था जिस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप अभी सर्च करोगे टॉप अफोर्डेबल स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको जॉर्जिया टॉप 5 टॉप 7 में मिलेगी, जहाँ पर रेंट बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, जहाँ पर इतने ज़्यादा प्रिविलेज लोग नहीं रहते फाइनेंशियली। जैसे कि अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर लो, वहाँ पर आपको बहुत लोग ऐसे भी दिखेंगे जो बहुत अमीर है, बहुत टॉप ऑफ द लाइन है, और बहुत लोग स्कॉलरशिप्स वाले भी दिखेंगे। पर मैं एक ऐसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बिलोंग नहीं करता, मतलब जहाँ पर मुझे पढ़ने का मौका मिला, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे। तो मुझे अपने अराउंड सिर्फ हार्डवर्क दिख रहा था। यहाँ से जब मुझे पता चला कि हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने पेरेंट्स के ऊपर लोड कम कर सकता हूँ, मैंने फटाफट जॉब स्टार्ट की। डाइनिंग हॉल रात के 12 से लेकर मुझे 3 बजे तक का शिफ्ट अलॉट किया गया कि मुझे बर्तन धोने थे, क्योंकि रात को डाइनिंग हॉल में 9 से 10 बजे डाइनिंग हॉल में बच्चे खाना खा के चले जाते थे, और मेरे ऊपर बोझ होता था कि जितने भी डिशेज़ है उठाओ, पानी से क्लियर करो एंड देन डिश वॉशर में डालो। इतना भी बुरा काम नहीं था जितना आप सोच रहे हो, बट इट वॉज वन ऑफ द ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब नहीं थी। एंड मुझे लगा कि हाँ यार, मैं रियलिटी देख रहा था। सो दिस इज़ माई लाइफ गोइंग टू बी इन द यूएस, और मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैंने सोचा यार पैसे तो वहाँ पे भी सेम मिल रहे हैं, मैं क्यों ट्राई करूँ। पर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। कितनी बार आपने सुन लिया होगा, पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार, आई कैन डिज़र्व बेटर। उसी दिन मैंने ट्राई किया, मुझे मैथ ट्यूटरिंग में जॉब मिल गई, क्योंकि यार इंडिया की मैथ 12th तक काफ़ी आगे है यूएस की मैथ 12th तक। तो मैंने टेक्निकली कुछ कॉलेज लेवल मैथ कर ली थी यूएस के अकॉर्डिंग अपने 12th क्लास तक ही इंडिया में। तो आई वॉज अहेड ऑफ देम, एंड मैंने कुछ एग्जाम्स दिए थे कॉल्ड एपीज, तो जिसके कारण आई वॉज एलिजिबल टू बी अ मैथ ट्यूटर इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट, एंड वहाँ से मुझे अच्छे आवर्स, अच्छी सैलरी मिली, जिससे मैं अपना रेंट हर महीने पे कर पाता था और एक स्ट्रेस अपने पेरेंट्स के बोझ से कम कर पाया एट द एज ऑफ 18। और वो मोमेंट मुझे अभी भी नहीं भूलती, जब मेरे पास पहला पे चेक आया था एट द एज ऑफ 18। मैंने कहा कि नहीं, पहले रेंट पे करने से पहले मैं उसमें से छोटा सा अमाउंट कि मैं अपने मॉम और नानी को छोटी सी मिठाई खिला लूँ, वही बहुत है। तो मैंने फटाफट उन्हें पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। उसके लिए कभी मुझसे मांगने के लिए मुझसे उन्होंने एक भी चीज़ नहीं मांगी, और मैं उनसे उनकी सेविंग्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा हर सेमेस्टर मांग रहा था। तो मुझे फिर से बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, ये पैसे सिर्फ इन पैसों से सिर्फ रेंट हो रहा है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर। फर्स्ट ईयर हुआ और फर्स्ट सेमेस्टर हुआ। उसके बाद मैंने अपने आप को पुश करने की कोशिश की कि यार अब नया टारगेट लाते हैं कि यार मैं अपनी फीस भी खुद पे करूँगा। मान लिया कि एक 18 साल के स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट है, पर मैं करके दिखाऊंगा। और कुछ हुआ ही नहीं। अप्रैल का महीना, सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, अप्रैल मई तक मेरे पास ना इंटर्नशिप्स थी, ना समर में कोई प्लान था। घर वाले कह रहे थे कोई बात नहीं यार, हम सह लेंगे, तो इंडिया आ जा। मैंने सोचा कि नहीं यार, आई रियली रियली वांट टू। अप्रैल के मिड तक जब लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है इंटर्नशिप्स के लिए, मैंने तब तक इंटरव्यूज़ दिए, तब तक जब तक मुझे ऑफ़र ना मिले। और मैंने सोच लिया था अगर ऑफ़र नहीं मिलेगा तो मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर लूँगा। मैंने वो बैकअप भी ढूंढ लिया था जिस बैकअप में मुझे $3,000 मिल सकते थे, $3,000 से $5,000 पूरे समर में। मैंने कहा उससे थोड़ी बहुत फीस हो जाएगी। पर क्योंकि मैंने हार मानी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने अंदर कंटेंटेड था ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी लिमिट यहाँ तक है। मैंने सोचा कि मेरी लिमिट है, मैं पूरी फीस पे करके दिखाऊंगा।
और ये सोचने के कारण मुझे इंटर्नशिप कुदरती मिल गई, क्योंकि मैं 10 फेलियर्स अपने फर्स्ट ईयर में एट द एज ऑफ 18 सह चुका था, देख चुका था। और मैंने कहा कि एक और फेलियर सह लेंगे, दैट वाज फॉर अ कंपनी कॉल्ड पैनासोनिक। और मैंने ट्राई किया एंड आई आई कुड क्लियर द इंटरव्यू। मैं खुद शॉक था। मैंने सोचा था कि यार मैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में वही काम करूँगा जो मुझे मिलेगा, जैसे कि मैथ ट्यूटरिंग, डाइनिंग हॉल, या इनमें से कोई कर लूँगा, और मैं कुछ हद तक 3 महीने काम करके मैं कुछ ना कुछ सेव कर पाऊँगा। बट नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी एंड मैंने कहा मैं ना कैसे कह सकता हूँ। और दैट वाज द डे जब मैंने ऑफर लेटर साइन किया एंड उसके 3 महीने बाद जब मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा, मेरे बैंक के अंदर एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी नहीं थी, मेरे बैंक के अंदर 2 सेमेस्टर की ट्यूशन फी थी उस टाइम। एंड दैट वाज अ बिग मूवमेंट। लाइक आई वॉज इन वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी विच आई कुड, इवन तो मैंने कहा बहुत बड़े बड़े खर्चे थे हाँ, पर यूएस के हिसाब से वॉज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, और यूएस की सैलरी के हिसाब से वॉज अफोर्डेबल कि मैं 2 सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे कर सकता था। और मैंने वो पैसे बैंक में रहने दिए एंड स्टिल आई ट्राई टू कन्वर्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू पार्ट टाइम। मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो पूरा का पूरा कॉलेज ही अपने दम पे निकालना है, चाहे जो देखी जाएगी। एंड मैंने कहा कि अपने अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगाऊंगा। मुझे मुझे हमेशा एक लेक्चर याद आता था। मुझे मेरे फेवरेट टीचर ने इंडिया में इन माय 10th क्लास मुझे समझाया था कि नेवर एवर बी कंटेंटेड इन लाइफ। कंटेंट के पीछे भागो जैसे मैं भागता हूँ कभी कभी, पर नेवर बी कंटेंटेड इन लाइफ। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि यार आप सेटिस्फाइड हो, जिस दिन आपने सोच लिया कि यार आपका करियर अचीव हो गया है, उस दिन चाहे आप खुश हो, पर अपने अंदर जब आप नेक्स्ट डे उठते हो ना, एक एक्साइटमेंट नहीं होती कि आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ। और इसी कारण मैं हर बार चाहता था कि अगर एक गोल अचीव होगा, मैं नेक्स्ट गोल उसी वक्त प्लान कर लूँगा। और इस कारण मैं साथ साथ ट्यूशन फी भी पढ़ता गया, नई नई इंटर्नशिप्स भी करता गया, एंड साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल भी कर पाया। और अभी भी मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ नया ही ट्राई करना है। आई रियली नेवर वॉन्ट टू फील कंटेंटेड। आई रियली वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ बियॉन्ड द बाउंड्रीज, क्योंकि बाउंड्रीज कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ in which I have my own boundaries or someone else's boundaries, because boundaries is something that doesn't exist in my dictionary anymore. So that will be my lesson to all the youth. चाहे आपके पास छोटा सा प्रिविलेज हो या चाहे आपके पास बहुत बड़ा प्रिविलेज हो, आपके लिए वो हमेशा छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। आपके लिए वो प्रिविलेज आपको कभी दिखेगा ही नहीं। पर अगर आप एक अलग नज़रिए से उसे देखने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये प्रिविलेज है। आपको कभी उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए एंड टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और आप उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे अभी भी लगता है यार, जितने में मैंने आईआईटी टॉपर्स की इंटरव्यूज़ देखी है, मुझे नहीं लगता कि कोई आईआईटी टॉपर होता अगर उसके पास वो मेंटरशिप होती एंड एबिलिटी होती कि उसे खाना पीना रहने के बारे में कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है जो सभी लोग इंडिया में कभी कभी नहीं देखते। मैंने खुद नहीं रियलाइज़ किया कि यार मेरे लिए सिर्फ एक ही गोल था 12th तक कि मुझे पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आके पता चला कि नहीं यार, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ फ्यू गोल्स जो मुझे हर रोज़ कैरी आउट करना है। क्या लंच में खाना, क्या ब्रेकफास्ट में, या कुक करना है, एक एक चीज़ फिगर आउट जब करनी पड़ती है आपको, तब रियलाइज़ होता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड नेवर टेक योर प्रिविलेज लाइटली एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। And thank you so much for watching.